नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ टॉगल स्पीकर स्विच which is on and off, so which can be turned on pressing some key and which can be turned off on pressing some other key. So here we will learn only the drawing aspects, and the next video will incorporate the details on the programming aspects. तो देखें यार, वॉल्यूम बटन अगर हम बना रहे हैं तो हमें कैसे काम करना होगा. So here we will try to identify lines first, and in the second phase we will identify the curved surfaces or other curves like circles or arcs, their centers, their angles, etc. Fine. So ये दो मेजर हमारे स्टेप्स रहेंगे कि पहले हम लाइंस को आइडेंटिफाई कराएंगे, फिर हम सर्कल या आर्क्स जहाँ भी यूज हो रही हैं और उनके सेंटर्स और एंगल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, कितने एंगल्स हो रहे हैं, स्टार्टिंग एंगल क्या था और एंडिंग एंगल क्या है, इन चीज़ों के ऊपर नज़र लगाएंगे. ठीक है, तो अब आप देखें यारा कि जो ये दो डायग्राम्स हमें क्रिएट करने हैं, एक पहला ऑन वाले स्टेट का है, दूसरा ऑफ स्टेट का है. तो आप देखें सेकेंड जो डायग्राम है जिसमें आपका स्पीकर ऑफ स्टेट में है, दिस इज मच ईजी बिकॉज ऑल दी थिंग्स हैव बीन ड्रॉन यूजिंग लाइन्स ओनली. सब कुछ लाइंस के साथ बनाया हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड विच इज समवट डिफिकल्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आर्क्स ऑल्सो. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है इस इजी वाले मेथड को, इसी इजी ड्राइंग को जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे जब वॉल्यूम बटन ऑफ पे होता है. फाइन. तो इस केस में हम देखें, हमने सारे एंड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करा पहले कि लाइन के एंड पॉइंट्स क्या हैं, एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई देयर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स. These are all lines which can be created. These are all 7 to 8 lines and which all the endpoints can be notified. अब सिमेट्री लाने के लिए यहाँ हम देखें कि जितना हम जो भी हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे उसके बाद से जो है वो सिमेट्री लाने के लिए यहाँ 45 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे ऊपर वाली तरफ भी, और जो ये स्लैंटिंग लाइन नीचे वाली है इसको भी हमें 45 डिग्री पे रख लेना होगा सो दैट इट अपीयर्स गुड. तो इसे करने के लिए आप जो ऊपर वाली लाइन के लिए करेंगे तो x में जितना भी आप जोड़ेंगे उतना y से माइनस करेंगे अगर आप टर्बो C में काम कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोनों तरफ. जितनी वैल्यूज आप x में से ऐड करेंगे उतनी वैल्यू आप y में माइनस कर देंगे. और अगर नीचे वाली लाइन की बात करें तो नीचे वाली लाइन में आप जब आप x में जितना ऐड करेंगे उतना ही आपको y में भी ऐड करना होगा. सो for the lower line, the lower slanting line, the values will be x plus question mark and y plus question mark, and both the values should also be same here. I believe it is clear to you. तो इस तरीके से करेंगे. अब यहाँ देखें डिस्टेंस जो होगा जिससे ये आप ये क्रॉस का निशान आप लाना चाहेंगे, ये कुछ स्पेसिफिक पिक्सल्स हो सकते हैं. इसको आप चाहें तो पुरानी जो पिछली स्पीकर की डेप्थ है पिछली उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो उसे सिंपल अपने वैल्यूज में रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं. पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये चारों पॉइंट्स आ रहे हैं ये सभी पॉइंट्स जो हैं 1, 2, 7 और 8 वाले जो हैं, ये दीज शुड बी फॉर फॉलिंग ऑन द सेम वाई वैल्यू. तो यहाँ पर वाई वैल्यू इन चारों पॉइंट्स के लिए सेम होनी चाहिए, 3 पॉइंट्स के लिए नहीं है, ये चारों पॉइंट्स आएगा. और नीचे वाली लाइन भी जो आप देखेंगे इसमें भी जो चारों पॉइंट्स आ रहे हैं ये सेम लेवल पर होने चाहिए. तो इस केस में भी y वैल्यूज सेम होनी चाहिए इन चारों पॉइंट्स के लिए, जैसा मैंने पहले बोल दिया. तो देखें इस तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो इसके बाद आप जो ये वैल्यूज हैं इनको आराम से आइडेंटिफाई करवा कर देन व्हाट यू कैन डू इज वी कैन प्लॉट द स्पीकर इन ऑफ स्टेट. Now, understanding this system symmetry is very important because अगर हम symmetrical diagram बनाएंगे जो हमने ऊपर वाली slanting line और नीचे वाली slanting line के लिए समझा, then it will be very easy when you want to have a magnified image. You will take only some multiple of this question mark value in the programming to create a generic icon.
जेनरिक आइकन का मतलब है जिसको आप बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन मार्क वैल्यूज. सो इस तरीके से हम करने की कोशिश कर सकते हैं. द सेकेंड अप्रोच कैन बी के आप फिक्स वैल्यूज ही ले लें. अगर आप क्वेश्चन मार्क वैल्यूज जो हैं वो आप ऐसे लेंगे ताकि उनको आप बड़ा या छोटा कर सकें, देन इट विल हैव ए जेनरिक आइकन, अदरवाइज इट विल नॉट बी फाइन. तो दिस इज बेटर अप्रोच, and the least not very better approach will be, otherwise we'll be making use of hard fixed values for the change in x and change in y for the slanting lines and other things. So this is the second approach, but it is not considered as very good programming approach for the graphics. और इसके बाद देखें हम जब इसको देखते हैं, जो मैं ब्लू कलर का शेड दिखा रहा हूँ आपको, ये जो स्लांटिंग लाइंस हैं इनमें हमें क्वेश्चन मार्क जो लेना है वही नीचे वाली स्लांटिंग लाइन के लिए लेना होगा. इन दैट केस ओनली द डायग्राम विल अपीयर टू बी सिमेट्रिकल. फाइन. सो आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द दीज पॉइंट्स विच हैव बीन मार्क्ड विद द येलो हाईलाइटर. सो ये डिस्टेंस भी अगर आप चाहें तो पहली लाइंस में जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस में है उसका आधा डिस्टेंस आप एक्स जो क्रॉस का निशान है वहाँ पर आप ले लेंगे अगर, तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छा डायग्राम बनाने में कामयाब हो सकते हैं. अगर अब हम दूसरे स्विच की बात करें जहाँ वो जो हमारा स्पीकर बटन है वो ऑन स्टेट में है, तो इस केस में आप देखेंगे कि स्पीकर स्टेट को ऑन में बनाने के लिए स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं हम. वो वही रहेगी कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें वो लाइंस जिनके साथ आपने स्पीकर बनाया, वो आपको पुराने वाले मेथड से ही डिस्कस करते हुए जो हमने डिस्कस किया था वो उससे मिल जाएगा. तो दैट इज़ सेम एज द अबव क्राइटेरिया विच वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो. पर जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई दोज आर्क्स या सर्कल्स या उनके पार्ट्स विच विल बी यूज टू ड्रॉ दिस स्पीकर आइकन इन द ऑन स्टेट. तो यहाँ पर हम सर्कल या आर्क या कहें जो पार्ट ऑफ द सर्कल है विद द रेडियस पता लगाएंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट इन दिस डायग्राम आई अज्यूम दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल which represents the volume of the button, volume of the speaker, is at the center of this square. Now if we have this, why I'm saying it is a square, because this जो हमने slanting lines बनाई थी ऊपर वाले डायग्राम में वो 45 डिग्री पे ली हैं, तो इसका मतलब है चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई बराबर है. इसका मतलब है वो हम बराबर ले सकते हैं. और अगर हम उतना ही चेंज लें जितना कि हमारी हाइट ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द स्पीकर है तो वो स्क्वायर बन जाएगा. तो स्क्वायर का सेंटर अगर आप निकालने में कामयाब हो जाएं, then we can do is we can have these arcs as some part of the circles. Now I have dashed used the dashed line to show that part of the circle which will be shown as the volume of the button of the speaker. So that is nothing but at angle 45 degree. और अगर नीचे वाला एंगल देखें तो दिस इज 360 डिग्री माइनस 45 विच इज़ 312 डिग्री, सॉरी 315 डिग्री. सो हेयर 315 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमें आर्क ड्रॉ करनी है. दिस वी कैन डू यूजिंग द आर्क मेथड या आर्क फंक्शन ऑफ graphics.h library of the Turbo C. If I do this thing along with that, then what we can have is we can have this volume. But the gaps here, mind it that the gaps between the arcs must also be same so that it can become again a generic icon value. So if it will be same, now how much should be the gap? जितना अगर आपने गैप आपने जो क्रॉस में रखा था अगर उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे गैप रख लें, then what we can have is we can have a generic diagram for the speaker button volume on state. So it will be better to have the generic value and multiple of that value will be used for the space between these arcs rather than using the fixed value which will be a fixed state diagram then. So I hope that all the things which are needed to draw the speaker in on and off state, and we'll use some toggle buttons or some keyboard keys to draw these two one at a time, and that will be done in the
practical part, and it was an interesting one. Happy coding. See you in the next video where we will learn how to code. Thank you very much